हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर जो भी प्यारे बच्चा अगर क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए अगर तैयारी करना चाहता है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैं क्लास को स्टार्ट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल क्लास आप लोगों के लिए 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ, और आप लोगों के लिए चैप्टर की बात किया जाएगा तो प्यारे बच्चों 1 चैप्टर से भी आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ। तो इसमें बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर वास्तविक संख्या का हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में तो इसको रियल नंबर कहा जाता है। तो इसमें हम लोग का डायरेक्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा, पहले प्यारे बच्चों बेसिक क्लास हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक क्लास अगर हम लोग 2-3 क्लास देख लेंगे तो हम लोग का चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग का बहुत सहूलियत मिलेगा, हम लोग का हिम्मत मिलेगा और बनाने में हम लोग का बहुत मजा आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले बेसिक और ये हम लोग का डे 1 है प्यारे बच्चों। हम लोग का ये पहला दिन से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें देखने वाले हैं कि हम लोग जितना इसमें क्वेश्चन आप लोग के सब्जेक्टिव से लेके प्यारे बच्चों जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनेगा, हम लोग हर क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। पूरा चैप्टर में हम लोग का समाप्त करेंगे, लेकिन हम लोग पहले 2 से 3 क्लास हम लोग का पहले इसको देखेंगे। तो आप लोग के 2 से 3 वीडियो में आप लोग के लिए बेसिक क्लास आपको कराएंगे, क्योंकि हम लोग सबसे जरूरी है अगर बेसिक क्लास करेंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत सहूलियत मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें अगर बेसिक तौर पर देखा जाए तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग का क्या क्या जानना होगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जीरो कौन सी संख्या होता है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, यह सब क्वेश्चन आप लोग के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। और अगर आप लोग के छोटा छोटा चीज अगर पता नहीं रहेगा तो प्यारे बच्चों बहुत दिक्कत होने वाला है। देखिए इसमें और मान लीजिए कोई पूछेगा सबसे पहले बताओ कि जीरो कौन सी संख्या है, बता दो प्यारे बच्चों जीरो कौन सी संख्या है। सब लड़का लड़की ये आप लोग के लिए पता होना चाहिए कि शॉर्टकट में बहुत कुछ लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो बता दो जीरो कौन सी संख्या, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जीरो कौन सी संख्या है। तो सब प्यारे बच्चों बता देना, जीरो की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या है प्यारे बच्चों। कौन संख्या है, तो पूर्ण संख्या है। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जीरो जब भी पूर्ण संख्या हो सकता है, तो अगर मान लो कि सब लड़का लड़की की यहाँ तक तो पता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, ये सब लड़का लड़की की पता है। लेकिन हम एक क्वेश्चन को देखिए अभी बता दे रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या आप लोग को नहीं पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या भी बता देंगे कि आप लोग कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग भी पता है कि 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन को लिखकर हम तीसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, और आप लोग को बताना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। अगर नहीं भी है, कुछ भी अगर आता भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या अगर हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, ये तो आप लोग के लिए कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत तक, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, कहीं डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पर पूर्ण संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है बोर्ड एग्जाम के तौर पर, या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है क्या सभी, है ना, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, है ना, क्या सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन को क्या बनाया, बोल रहा है कि जितना प्राकृतिक संख्या है क्या उसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ आंसर में जवाब देना होगा यस, लेकिन इसको कारण जानना है कि लेकिन है भाई कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आपको तो पता है ना कि बाबू 1 से स्टार्ट होता है, और इसको जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते, इसको हिंदी में बोलते अनंत या इन्फिनिटी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि यहाँ आप लोग के लिए पता है कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो आपको भी पता है कि 0 से लेकर इसको भी अनंत तक लिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन हम क्या बना दिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, ये सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं जी। पूर्ण संख्या की बात चल रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम बोले हैं आंसर में यस, लेकिन आपको यस जानना जरूरी है ना कि यस जब बोले हैं तो क्यों।
तो देखिए धीरे धीरे थोड़ा सिखाएंगे लेकिन अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखो हबर दबर में काम गड़बड़ा जाता है, तो अच्छे से समझने के लिए प्यारे बच्चों देखो आप समझो कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? तो प्यारे बच्चों एक से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या के जितना संख्या है इसमें टच हो जाता है, इसमें जितना संख्या है इसमें टच हो जाता है। देखिए इसमें एक है तो यहाँ भी एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, सब संख्या प्राकृतिक संख्या की जितना संख्या है वो पूर्ण संख्या में मिलता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ प्राकृतिक संख्या के हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या कहेगा क्या सभी पूर्ण संख्या के प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? तब बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा पूर्ण संख्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? तो नहीं। तो पहले ही बोलेगा कि रे तू तो बताओ पहले हमको कि जीरो हमारा में है तो तुम्हारा में जीरो है। तो ये बोले नहीं। तो कैसे तू हम पूर्ण संख्या बानी तो हमारा के कैसे कह सकते रे कि ते प्राकृतिक संख्या कैसे कह सकते? ना भाई बिल्कुल ना, तोरा के तो हम कभी नहीं कह सकत कि ते भाई ते पूर्ण संख्या बारे तो हम तोरा कैसे कहीं प्राकृतिक संख्या कब कह सकत नहीं? ई कहे कि हमार चीज तोरो में रही तब हमरा के ते कह सकत लेकिन हाँ कि सभी पूर्ण संख्या के प्राकृतिक संख्या कह सकत नहीं। लेकिन हमार तो तोरा में जीरो भी पहले नहीं के, बाकी सब मिले तो ठीक बा, हई एक बार एक दो दो तीन सब मिल गई, लेकिन पहिलका ही चीज हमार जीरो तोरा में नहीं मिलत तो हमारा हम पूर्ण संख्या आई तो ते कैसे हमरा कहबे कि हम प्राकृतिक संख्या है? कह सकता नहीं कह सकता। काहे कि जीरो भी तोरा में नहीं है। लेकिन हई कहेला कि प्राकृतिक संख्या के जितना बड़ी टोटल तोरा में संख्या जितना तोरा में संख्या बा वो हमरा में सब टच करेला, तो सब चीज हमरा में मैच करेला, वही से हम तोरा के भी पूर्ण संख्या भी कह सकता नहीं। बात यहाँ ही फर्क है कि इसमें जितना संख्या है इसमें टोटल के टोटल इसमें टच करता है। इसमें भी एक है तो यहाँ भी एक है, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है, तीन, इसमें टोटल संख्या इसमें टच कर देगा। तो जब इसका टोटल घर वाला इसमें मिल गया तो इसीलिए इस चीज को हम लोग पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं कह सकते हैं कि हर चीज मिलता है लेकिन ये जीरो इसमें नहीं है। इसी के वजह से क्वेश्चन बनाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, यस हम लोग कह सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को है ना, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? अब यहाँ आप लोग समझिए, इस मैटर को समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैटर क्या बात है कि समझ लेना बहुत जरूरी होता है, समझना सबसे इजी चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग मेरा बात को अगर समझ से समझिएगा तो हो सकता है कि आप लोग समझ सकेंगे। ठीक है ना, देखिए बात यहाँ है कि यहाँ पर देखिए दो ही चीज जानना है, पूर्ण संख्या एक जानना है और एक प्राकृतिक संख्या जानना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यही मैटर है कि दोनों आपस में झगड़ा कर रहा है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या को हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और बाकी सेम चीज वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ सेम जहां तक इस भी जाएगा। और यहाँ होता है प्राकृतिक संख्या में कि प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 डैश 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 इसमें हो सकता है। ठीक है, चलिए सेम चीज वो होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्यूट यहाँ है क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितना प्राकृतिक संख्या है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या के आप लोग पूर्ण संख्या कहिएगा, 100% कहिएगा। क्यों भाई काहे कह सकता नहीं? तब बात यहाँ बाकी जितना प्राकृतिक संख्या है वो टोटल पूर्ण संख्या में चल जाएगा। तो हाँ सब संख्या उसमें टच कर देता, तब भाई प्राकृतिक संख्या एक लेवल से पूर्ण संख्या हवे। ठीक, कोई डाउट? क्यों? क्योंकि इसका टोटल संख्या इसमें मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यों दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? इसको प्राकृतिक संख्या कहा जा सकता है, इसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है? नहीं कहा जाएगा। क्यों भाई? कोई पूछे का है तो भाई ये सही करा कि हम पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ना कहें कि सब तो चीज में मिला था, लेकिन भाई हई एकरा में रहित नु तो हम कह सकत नहीं। लेकिन एकरा में अंतर यह बा कि सब संख्या मिला था लेकिन जीरो एकरा में नहीं मिला। यही की वजह से
पूर्ण संख्या जौन बावे वो प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकत, लेकिन प्राकृतिक संख्या जौन बा वो पूर्ण संख्या हो सकता है। यही की वजह से क्वेश्चन बनाता है प्यारे बच्चों कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है, तो यस, आपको आंसर में जवाब देना है यस। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्लास छोटे छोटे लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझाने पर हम लोग आप लोग का बहुत जरूरी है कि समझाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप लोग समझिएगा ना तो हम बहुत फायदा बता देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में जाकर आपको समझाना नहीं पड़ेगा हमको इतना। अगर यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये देखिए आपको अभी लगता होगा कि क्या बकवास चीज है, बकवास यहाँ नहीं है, बकवास तब चलेगा ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन बनेगा ना तब बुझाएगा कि ओहो कितना क्यूट है बेसिक क्लास करना। हम तो अभी चाहेंगे तो टन टन मोटा मोटा सवाल को ही जीतेंगे और बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन छोटा से छोटा जितना क्वेश्चन को समझिएगा और जितना उसका कॉन्सेप्ट को अंदर समझिएगा तो 100% बताता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव मोटा मोटा तो ऊपर से ही हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आप लोग बेसिक का हर चीज का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोगों के लिए हम बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेहतरीन ये है, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे यह बेहतरीन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको मिटा देंगे, अब यहाँ पे मिटा दिए और कोई पूछेगा आगे देखो, अब यहाँ पे मिटाने के बाद अब बता देना आप भी कि चलो हाँ, अब बताओ कि अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का जब भी प्यारे बच्चों योग पूछेगा, जब भी सवाल में पूछेगा कि 50 चाहे 50 बोलो चाहे 20 बोलो, है ना, क्वेश्चन बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, प्रथम 20 प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्या का योग, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जब भी प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा, जब भी प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, n क्या है, जो संख्या है वो n के मान है प्यारे बच्चों। अगर ऐसा ही क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन देगा बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या होगा, बस मैटर क्या रखना है यार कि यहाँ प्राकृतिक पूछा है, पूर्ण पूछेगा तो अलग फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, प्राकृतिक पूछेगा तो फॉर्मूला में अलग चेंज हो जाएगा। बात आपको क्यूट यहाँ पकड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और यहाँ से देखिए जब भी अगर प्राकृतिक पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां n है प्यारे बच्चों वहां पर देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक पूछा है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, n के मान कितना दिया है 20, और यहाँ दिएगा 20 प्लस 1/2 करेंगे, और शॉर्टकट में हम लोग क्या करेंगे कि 20 से 21 हो जाएगा और बाटा के यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना की जिंदगी, 21 का 21 है, बाटा यहाँ 2 के 2 है, 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में कटेगा, और 10 गुने 21 तो क्या हो जाएगा 210 आ जाएगा इसका आंसर फाइनल में। ठीक है मेरे बच्चों, तो ऐसा हम लोग इसमें आप लोग के लिए ये आपको हमका हो जाएगा ऑप्शन में, आप लोग जहां रहेगा 210 आपको क्यूट मानना पड़ेगा, 210 है ना होगा 21 में 10 से, ठीक है भाई, उतना ही हो सकता है। डाउट यहाँ तक गुना गलती होगा, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग गुना कर सकते उतना आता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर प्राकृतिक पूछेगा तो आप लोग के लिए प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पूर्ण पूछेगा तो आप लोग माइनस यहाँ पे यूज कर दीजिएगा, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। अगर प्राकृतिक पूछेगा तो प्लस का यूज कीजिए, अगर पूर्ण संख्या पूछेगा प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग, तो जब भी पूर्ण कहेगा तो पूर्ण वाला फॉर्मूला का यूज होता है n इंटू, सेम वही होता है n इंटू एन माइनस केवल लग जाता है, बस बटा का 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक आपको बताना क्या जरूरी है कि क्या आप लोग यहाँ तक क्लास को समझ में आ रहा है। क्लास को समझ में आ रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्लास को ये वाला तो जरूरी करना जरूरी है शेयर। कोई डाउट यहाँ तक? भूखा भूखी बहुत हुआ, ठीक है, लेकिन आपको समझाना बहुत क्यूट था। ठीक है, अब हम लोग का देखिएगा जो भी प्रकृति के पहले का दिन हम लोग आपको लिए तो छोटा क्लास बहुत लिए हैं, बहुत सा छोटा क्लास किए हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास इससे भी बेहतर करेंगे और इससे भी बड़ा करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है इससे भी बड़ा करेंगे और उससे भी बेहतर करेंगे, यह मेरा वादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास को प्रयास किया जाएगा कि इससे भी थोड़ा अच्छा से लिखें और दूसरा पॉइंट की क्लास को थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चे जय हिंद।